बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रिजवान वज़ीर, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ वज़ीरिस्तान लिंक से। आज हम वज़ीरिस्तान लिंक के हिस्टोरिकल सेशन से आपको हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का वाक़या सुनाते हैं। वाक़या शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप तारीख़ पर मबनी इस तरह के हकीकी वाक़यात के शौकीन हैं तो आप वज़ीरिस्तान लिंक को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल और सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। शुक्रिया। तो आइए आते हैं अपने मौजू की तरफ। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया है, याद करो दाऊद को जो नहायत ही क़ुव्वत और ताकत वाले थे, उनकी हुकूमत भी मुस्तहकिम थी। अल्लाह ताला ने दाऊद को ज़मीन पर खलीफा बनाया था और हुक्म दिया था कि अगर लोग आपके पास कोई मामला लेकर आए तो इंसाफ के साथ फ़ैसला करें। उनकी सल्तनत में मज़लूमों को इंसाफ मिलता था, ज़ालिमों को सज़ा दी जाती थी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम रात और दिन इबादत में मसरूफ़ रहते थे, अल्लाह के ज़िक्र से कभी गाफिल नहीं रहे। आप अलैहिस्सलाम की हुकूमत में कोई नंगा भूखा नज़र नहीं आता था, गरीबों और मोहताजों का ख़ास ख्याल रखते थे। जब आप ज़बूर की तिलावत करते तो उनकी आवाज़ में दिलकशी मालूम होती। रिवायात के मुताबिक इस तिलावत की आवाज़ सुनकर परिंदे जमा हो जाते थे। ये उनका सबसे बड़ा माजज़ा था। कभी कभी आप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बारे में सोचा करते थे कि अल्लाह ने उनको कितना बुलंद मर्तबा से नवाजा है। आवाज़ आई कि ए दाऊद, इनको ये बुज़ुर्गी इसलिए दी गई कि वो हर मुसीबत में सब्र करते थे। तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं भी मुसीबत में सब्र करूँगा ताकि अल्लाह का महबूब बंदा कहलाऊँ। अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को ये माज़ा अता किया था कि जब लोहे को पकड़ते वो नरम हो जाता, उससे आप ज़र्रा तैयार करते और इसे बनाकर फ़रोख्त करते। शाही ख़जाने से पैसे लेने के बजाय आप अपनी मेहनत से रोज़ी कमाते थे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की बनाई हुई ज़र्रें लोग शौक़ से ख़रीदते थे और दुश्मन बरफ़तह हासिल करते। आप अलैहिस्सलाम चरिंद और परिंद की बोली समझते थे। बनी इसराइल में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत यूशुआ मबूस हुए। उन्होंने कई जंगें लड़ी और हर जंग में दुश्मन पर फतह हासिल करते थे, इसलिए जंगजुओं को फ़ख्र था। वो उकड़ उकड़ कर चलते थे। इसराइलियों को अल्लाह का हुक्म था कि जब किसी शहर में जंग के बाद दाखिल हों तो गुरूर ना करें, मुतकब्बिर इंसानों की तरह ना बन जाएं। लेकिन इसराइल अल्लाह का हुक्म नहीं मानते थे और बहुत ही मगरूर हो चुके थे। इस नाफरमानी पर अल्लाह ने उन पर गज़ाब नाज़िल किया। इस वाक़े के बाद बनी इसराइल में बहुत से नबी मबूस हुए, जिनमें हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम और हज़रत सईद, ये दो मशहूर व मरूफ़ पैगम्बर गुज़रे हैं। इसराइलियों को हिदायत दिखाते थे, लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात के 400 साल तक इनमें कोई बादशाह नहीं था, ना कोई सरदार था। इसलिए ताकतवर गिरोह इन पर गालिब आ जाता था, जिसके नतीजे में वो बदहाल और कमज़ोर हो चुके थे, मुकाबले में पसपा हो जाते थे। तो जनाब, यहाँ तक थी हमारी वीडियो। अगर आप मज़ीद किसी भी तारीख़ी वाक़या या शख्सियत के बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से आगाह कीजिएगा। हमें सुनने और देखने का शुक्रिया। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। वस्सलाम।